हेलो एवरीवन। तो हम आज सीखेंगे इस टाइप के कोट सेट की स्टिचिंग करना। कटिंग वीडियो हम पहले शेयर कर चुके हैं, तो चलिए बिना लेट किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पैंट को रेडी करना है। तो पैंट के लिए मैंने दोनों रुमाली की साइड से पैंट्स को पकड़कर और स्टिच करना स्टार्ट कर दिया है। एक एक करके दोनों साइड के पैंट के हम रुमाली को अटैच कर लेंगे। इसके बाद हम एक के ऊपर एक दूसरा पाइचा रखते हुए सिलाई लगाएंगे। ये फ्रंट साइड की सिलाई है और हमें इस पैंट के अंदर कट भी रखना है साइड में, जो पैंट के बॉटम में होता है। तो उसके लिए हमने नीचे तक इस सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। और उसके बाद कपड़े को इस तरह से आप देखिएगा, जितना लंबा हमें कट रखना है उतना लंबा हम निशान लगाएंगे और उसको इस तरह से फोल्ड करके और स्टिच कर देंगे। दूसरी साइड से भी इसी तरह स्टिच करना है और उसके बाद फिर से हमें पाइचों की सामने वाली जो सिलाई है उसको कंप्लीट कर लेना है। इसके कॉर्नर्स को सीधा कर लेंगे एकदम, और यहाँ पर स्टिचिंग हमें वहाँ एंड तक लगानी है जहाँ तक हमने कट रखा था। इसके बाद हमें बॉटम को बिल्कुल सीधा बिछाते हुए उसके ऊपर एक सिलाई लगानी है। इससे पूरा हमारा जो कट है वो एकदम फिनिशिंग के साथ बनेगा और ये सबसे ईजीएस्ट और सबसे आसान तरीका है पैंट में कट रखने का। तो आप इसको ज़रूर फॉलो करें। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमें दूसरे पाइचे की बॉटम भी रेडी करनी है और इसके बाद हमें यहाँ पर बॉटम की फिटिंग का निशान लगाना है, जो हमने यहाँ पे 6.25 इंच लिया है। बॉटम का निशान लगाने के बाद हमें उस पर सिलाई लगानी है। आप चाहें तो पहले से मार्किंग करके रख सकते हैं, उसके बाद में पैंट का जो है लास्ट स्टिचिंग करें, या फिर आप इस तरह से भी साथ में लगा सकते हैं। इसके बाद हमें इसमें इलास्टिक अटैच करना है। तो टोटल 21 इंचज़ का हमने इलास्टिक लिया है फिटिंग के अकॉर्डिंग। अगर किसी की हेल्थ थोड़ी एक्स्ट्रा है तो हम उसमें बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेजरमेंट था उसके अकॉर्डिंग 21 इंचज़ का हमने इलास्टिक लिया है। और इलास्टिक लगाने के लिए हमने इसको इस तरह से, आप ध्यान से देखिए, इस तरह से फ़ोल्ड करके कपड़े के साथ और अंदर अटैच कर दिया है। हमें इस स्टिचिंग को लगाते हुए ये ध्यान रखना है कि सिलाई के अंदर जो इलास्टिक है वो साथ में कपड़े के ना है। यहाँ पर हमें सिर्फ कपड़े के ऊपर सिलाई लेनी है और टाइट कपड़ा रखना है। अगर सिलाई इलास्टिक के ऊपर लग जाती है तो फिर इलास्टिसिटी कम होती है और फिटिंग अच्छे से नहीं आती है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें सिलाई सिर्फ कपड़े के ऊपर लेनी है, अभी इलास्टिक के ऊपर नहीं लेनी है। और इस तरह से एडजस्ट करते हुए इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए पूरा नेफ़ा उलटना है। और जब लास्ट में हम इस पूरे इलास्टिक को जब अंदर फोल्ड कर देंगे, जब नेफ़ा फोल्ड हो जाएगा, उसके बाद हमें जो स्टिचिंग की साइज़ है उसको बढ़ाना है और 5 नंबर पर, या फिर आपकी मशीन में जो सबसे हाईएस्ट नंबर है उस पे आपको स्टिचिंग की साइज़ रखनी है। और उसके बाद इस तरह से इलास्टिक को एडजस्ट करने के बाद इलास्टिक के बीचों बीच हमें सिलाई लगानी है। और इस सिलाई को इस तरह से लगाना है कि इलास्टिक को पीछे की तरफ कपड़े के साथ खींचना है और आगे से भी खींचना है, ताकि ये बराबर लग जाए। तो आप देख सकते हैं बहुत ही जल्दी हमने पैंट भी रेडी कर ली है। इस पैंट को रेडी करने के बाद इसके बॉटम में हमने एक छोटी सी बटरफ्लाई लगाई है, जो कस्टमर की डिमांड पे है। रेडी होने के बाद पैंट इस तरह से दिख रही थी और अब हम स्टार्ट करते हैं बटरफ्लाई बनाना। बटरफ्लाई बनाने के लिए हमें लगभग 4 इंच चौड़ी और 8 इंच लंबी एक पट्टी चाहिए। और उसके हमने एक साइड में किनार पर टाँका लगा दिया है। दूसरी साइड में जो है 2 इंच नाप कर हमें यहाँ पर एक सिलाई लगानी है। कस्टमर की डिमांड थी कि बटरफ्लाइज़ जो हैं वो बिल्कुल छोटी साइज़ में हों, तो हमने यहाँ पे 2 इंच की चौड़ाई वाली बटरफ्लाइज़ ली हैं, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं।
स्टिच कंप्लीट करने के बाद हमें इस बटरफ्लाई को सीधा कर लेना है और इसके सभी कॉर्नर्स को किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से बिल्कुल सीधा कर लेना। और इसके बाद हमें एक बड़ी सुई के अंदर मोटा धागा लेकर उससे कुछ इस तरह तुरपाई की तरह हमें एक टाँका लेना है और इस टाँके के बाद हमें इसको पूरी तरह से धागे से फोल्ड करने के बाद एक पीछे गांठ लगा देनी है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर बटरफ्लाइज बनकर रेडी हो गई है। अब इन बटरफ्लाइज को हमने जहाँ पर पैंट की बॉटम रखी थी, बॉटम में जो कट रखा था वहाँ पर अटैच करना है। और यहाँ पर मैंने इस बटरफ्लाई के साथ साथ बटन्स भी ऐड किए हैं, क्योंकि कॉर्ड सेट में जो कुर्ती के अंदर बटन्स हैं वैसे ही कस्टमर को बच्ची के पैंट के अंदर भी बटन चाहिए थे, तो हमने यहाँ पर उसको बटरफ्लाई के साथ अटैच कर दिया है। अटैच होने के बाद बटरफ्लाइज कुछ इस तरह की दिखाई दे रही हैं। अब हमने कॉर्ड सेट की कुर्ती की स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले हमें कुर्ती की जो फ्रंट स्लिट रखनी है, उस फ्रंट स्लिट के लिए सबसे पहले हमने 2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ा था, तो उस पर मार्किंग करते हुए एक सिलाई लगानी है। और सामने की साइड ये सिलाई है, बिल्कुल ध्यान रहे कि जितना कपड़ा हमने आगे एक्स्ट्रा छोड़ा था कुर्ती में तो उतना ही फोल्ड किया जाए। कई बार कुछ लोग 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हैं, तो यहाँ पर उन्हें साइज़ के अकॉर्डिंग ही कपड़े को फोल्ड करना है। अगर 1.5 इंच छोड़ा है तो 1.5 इंच पर ही सिलाई लगानी है और 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है तो 2 इंच पर ही सिलाई लगानी है। इसके बाद जो सेकंड साइड का पार्ट है उसमें हमें थोड़ा सकड़ा उलटना है, क्योंकि हम जब फ्लैप को ओवरलैप करेंगे, एक के ऊपर दूसरा फ्लैप रखा जाएगा तो अंदर का कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिएगा। तो हम जो अंदर वाली साइड है उस साइड पे हम सकड़ी साइड फोल्ड करेंगे। ये साइड हमने लगभग 1.25 इंच फोल्ड की है। चौड़ी वाली पट्टी के ऊपर हमें फिनिशिंग का टाँका लेना है, जो बिल्कुल एज पर लेंगे। अब हमें कुर्ती की बैक साइड के ऊपर दोनों साइड की फ्लैप को रखना है और यहाँ पर जो शोल्डर्स हैं उनको अटैच करना है। हमने यहाँ पर अभी जो नेक की मार्किंग है वो नहीं की है, ना कटिंग की है। हमें पहले शोल्डर्स को अटैच कर लेना है। ये बिल्कुल ईजीएस्ट तरीका है। अगर हम आसानी से जल्दी सिलाई करना चाहते हैं तो इस तरह से हम कर सकते हैं। शोल्डर्स को बिल्कुल बराबर साइज़ में जमा देने के बाद हमने यहाँ पर निशान लगाया है। नेक की चौड़ाई 2.5 इंच है और फ्रंट नेक की जो लेंथ है वो 3 इंच है और बैक नेक की लेंथ ओनली 1/2 इंचेस रखी है। इसके बाद हमें पूरे गले की गोलाई को नाप लेना है और बीचों बीच एक छोटा सा कट लगा देना है, ताकि हमें पता चले कि कॉलर का सेंटर है। हमें पूरी तरह से इसको अच्छे से नापना है और उसके बाद कॉलर की कटिंग करनी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊं कॉलर की कैनवास किस तरह से कट की जाती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर उस पर भी एक डिटेलिंग वीडियो शेयर करूंगी। यहाँ मैंने कॉलर को सिर्फ एक ही पार्ट में कट किया है, जेंट्स की कॉलर की तरह 2 पार्ट में कट नहीं किया है। और हमने उसको प्रेस से अच्छे से सेट कर लिया है और उसके बाद नीचे का एक और कपड़ा लिया है, एक्स्ट्रा कपड़े को हमने काट दिया है। हमें यहाँ पर 1/2 इंच जो है सिलाई छोड़ना है और आगे से सिलाई स्टार्ट करनी है और सेकंड साइड भी इसी तरह से पूरी स्टिचिंग लेनी है। कॉलर की ऊपर की जो पूरी स्टिचिंग है वो एक साथ हमें ले लेनी है, ताकि ये कपड़ा पीछे से हिले ना। इस कॉलर में हमने जेंट्स की कॉलर की तरह 2 पार्ट नहीं रखे हैं। ये बहुत ईजीएस्ट तरीका है। अगर आप इस तरीके को फॉलो करके कॉलर बनाते हैं लेडीज़ के कोट सेट में, ये बिल्कुल अच्छे से जो है वो सेट हो जाती है। सिलाई लगाने के बाद हमें दोनों साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग ले लेनी है और सिर्फ 1/2 इंचेस हमें सिलाई के लिए मार्जिन रखना है और प्रेस से उसको फिर से सेट कर देना है। अब हमें कुर्ती को बिछाकर कॉलर को अटैच करना है। तो हमने जो कैनवास वाली साइड है वो ऊपर की साइड रखी है और हमें स्टिचिंग लेनी है कपड़े वाली साइड पर। हमें पहले से ही मार्किंग कर लेनी है कि कपड़े पर सिलाई किस तरह लगानी है। मैंने यहाँ प्रेस से सेट कर लिया था तो मुझे निशान लगाने की ज़रूरत नहीं रही। अब कुर्ती की बैक साइड से हमें कॉलर अटैच करना है। अंदर वाला सिर्फ कपड़ा रहता है और बाहर की साइड हमारी कॉलर में कैनवास आता है। तो हमें यहाँ पर
कपड़े वाली साइड को कुर्ती पर अटैच करना है। बिल्कुल धीरे धीरे करके हमें ये कॉलर अटैच करनी है ताकि कोई सलवटें इसमें ना रह जाएं। उसके बाद हमें कॉलर की जो साइड है उस पर एक स्टिचिंग लेनी है, जिससे कि कॉलर यहाँ पर फिक्स हो जाती है। और ये हमें फ्लैप पट्टी के साथ में जो सामने वाली सिलाई हमने आधा इंच छोड़ी थी वहाँ पर लेनी है। इसके बाद हमें कॉलर में छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। कॉलर में कट लगा देने से जो सेल है वो नहीं आते हैं और फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। इसके बाद हमें कॉलर की जो एजेस हैं उन पर किसी नुकीली चीज़ से बिल्कुल कॉर्नर्स को सेट कर लेना है। इसके बाद हमें कुर्ती को सीधी साइड पर कॉलर फोल्ड करते हुए यहाँ पर एक फिनिशिंग की स्टिचिंग लेनी है। एक स्टिच हमें कॉलर के बीचों बीच लेनी है, जिससे कि ये डबल पार्ट वाली कॉलर का लुक देती है। आप चाहें तो ये स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हमें ऊपर वाली साइड पर आधा इंच से कम मार्जिन लेते हुए एक फिनिशिंग की स्टिच लेनी है, जिससे इस कॉलर की लुकिंग और भी अच्छी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं एक ही पार्ट में जो कॉलर है वो बनकर बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुकी है। अब हमें जो कॉर्ड सेट है इसकी कुर्ती में स्लीव्स लगानी है। इन कफ स्लीव्स के अंदर जो सलवटें लेनी है उसके लिए हमने हम्बर के अंदर एक बड़ी सुई को फंसा दिया है, जिससे कि ऑटोमेटिक स्लीव्स के अंदर सल भर कर आ रहे हैं। उसके बाद हमने स्लीव्स को साइड से जो मार्जिन है एक्स्ट्रा उसको फोल्ड करना है। एक्स्ट्रा मार्जिन फ़ोल्ड करने के बाद हमें इसके ऊपर कफ लगाने हैं। कफ के लिए मैंने पहले से एक कपड़े के ऊपर जो पेपर कैनवास है उसको पेस्ट करके रखा हुआ है। इसको हमने साइड में स्टिच लेते हुए जो हमारी स्लीव्स का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग हमने टाँका लेना है। यहाँ पर 2.5 इंच कफ की लंबाई रखनी है और चौड़ाई हमें जो है वो 8 इंचेस टोटल ऑल ओवर कफ की रखनी है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें नाप लेकर यहाँ पर टाँका लगाना है और इसके लिए हमें फिर से वही नीचे की साइड आधा इंच छोड़ना है। आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो उसके लिए हमें यहाँ पर बैक टेक करते हुए टाँका लेना है और एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको हमें कट करके निकाल देना है। और इसके बाद कॉर्नर्स पर छोटे छोटे कट्स लगाने हैं तिकोनी साइड में। और कपड़े की जो बैक साइड है, जिस साइड हमने कैनवास ऐड किया है उस साइड का साइज़ लेते हुए मार्किंग करनी है। बिल्कुल कॉलर वाला मेथड फॉलो करना है। और यहाँ पर भी हमें स्लीव्स को उल्टा रखना है और उसके ऊपर कपड़े वाली साइड को पेस्ट करना है। और जो कैनवास वाली साइड है वो हमारी फ्रंट साइड में आएगी। तो यहाँ पर हमने सिंपल साइड को अटैच किया है। इसके बाद हमें जो कॉर्नर्स हैं जहाँ हमने आधा इंच कपड़ा छोड़ा था, जिसमें हमने टाँका नहीं लिया था, वहाँ पर हमें इस टाँके को पूरा कंप्लीट करना है। और इसके बाद कफ को सामने की तरफ उलटते हुए एक सीधी सिलाई लगानी है और ये हमारी स्लीव्स का कफ भी रेडी हो जाएगा। उसके लिए हमें पहले किसी नुकीली चीज़ से इसके कॉर्नर्स को बिल्कुल सीधा कर लेना है। और अब कैनवास वाली साइड पर हमें टाँका लेना है। ये स्लीव्स की फ्रंट साइड है। आप चाहें तो यहाँ पर जिस तरह मैंने एक टाँका और फिनिशिंग का लिया है कफ स्लीव्स में ले सकते हैं। इससे कफ बहुत सुंदर दिखते हैं। तो ये है स्लीव्स की लुकिंग। इसके बाद हमें स्लीव्स को कुर्ती के ऊपर अटैच करना है। बीच वाली मार्किंग से हमें बिल्कुल नाप लेना है और उसके बाद में हमें यहाँ पर आर्म होल की स्टिच लेनी है। सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए दोनों स्लीव्स को कुर्ती पर अटैच कर लेना है। और इसके बाद हमें यहाँ पर सामने की साइड कुर्ती के ऊपर हमें फिनिशिंग का टाँका लेना है। इससे कॉर्ड सेट की लुकिंग बहुत अच्छी आती है। तो हमें अंदर की साइड जो हमने टाँका लिया था उस कपड़े को नेक की साइड में धकेलते हुए फिनिशिंग का टाँका लेना है।
इसके बाद हमें यहाँ पर जो है वो पिन्स की मदद से पूरी कुर्ती को सेट करना है और मार्किंग करनी है फिटिंग की। और उसके बाद हमें यहाँ पर फिटिंग का एक टाँका लेना है। कफ के यहाँ से हमने 1.5 इंच ओपन रखा है, आप चाहें तो इसको बढ़ा या घटा भी सकते हैं। कुर्ती की फ़िटिंग कंप्लीट करने के बाद हमें कुर्ती की जो लेंथ है उसको बिल्कुल से मेजर कर लेना है और यहाँ पर नीचे हमें सिलाई लगानी है। कुर्ती की लेंथ को कंप्लीट करने के लिए अगर लेंथ ज़्यादा हो रही है तो आप इसको चौड़ा भी फ़ोल्ड कर सकते हैं और चाहें तो सकड़ा भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच फ़ोल्ड किया है। कुर्ती के बॉटम को स्टिच करते टाइम पे यहाँ पर छोटे छोटे सल लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमने नीचे से गोलाई दी है तो बॉटम के अंदर थोड़े थोड़े सल आएंगे, लेकिन वो बाहर की साइड शो नहीं होंगे। तो हमें यहाँ पर छोटे छोटे सल लेने हैं और पूरी बॉटम को कंप्लीट करना है। सामने की साइड से दोनों फ्लैप को बराबर नाप लेना है और यहाँ पर स्टिच कंप्लीट करनी है। इसके बाद आप चाहें तो सामने वाली जो पट्टी है फ्लैप पट्टी को आप ओपन भी रख सकते हैं, लेकिन कस्टमर की डिमांड पर मैंने यहाँ पर इसको पैक किया है। तो हमें ऊपर से 3.5 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ पर एक निशान लगाना है कि हम यहाँ से टाँका लगाना स्टार्ट करेंगे और नीचे की साइड में 7 इंचज़ पर हमें निशान लगाना है कि यहाँ तक हमें ओपन रखना है। हमने यहाँ पर दो बटन्स करके लगाए हैं। तो देखिए इस ड्रेस की फाइनल लुकिंग। आपको ये ड्रेस कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। Thank you for watching and like, share and subscribe my channel.